चैनल पर दिखाया जा रहा साक्षात्कार शैक्षणिक और जागरूकता के मकसद से है। इसका चैनल या इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति का संबंध नहीं है। साक्षात्कार में कही गई बातें, जानकारी इंटरव्यू दे रहे व्यक्ति की अपनी निजी राय है। इसके लिए मुंबई प्रेस चैनल जिम्मेदार नहीं है। साथ ही इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष, धर्म, समुदाय, जात की भावना को ठेस पहुंचाना भी नहीं है। 1993 मुंबई बम धमाकों का दोषी आतंकी याकूब मेमन को फांसी दिए करीब 7 साल बीत गए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में याकूब मेमन को लेकर सियासत गाहे बगाहे होती रहती है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने को लेकर जो खबरें सामने आई, उसने सिस्टम और सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर एक आतंकी की कब्र को मजार बनाने की कोशिश कैसे हुई। अब इसे लेकर बहस हो रही है। इस समय राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के एक नेता ने सोशल मीडिया के जरिए उद्धव सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लाइटिंग से जगमगाती तस्वीरें डाली गईं, अब उस पर भी सवालिया निशान लग गया है। मुंबई प्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सच्चाई को सामने लाए, इसलिए इस पूरे मामले की छानबीन की। इस दौरान मुंबई प्रेस से बातचीत में बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट ने अपनी सफाई में कहा कि ये तस्वीरें 5 साल पुरानी हैं और लाइटिंग मार्च में बड़ी रात के दिन लगाई गई। लाइटिंग का ये मसला चल रहा है, ये बात सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये लाइटिंग वगैरह जो है ना, ये कोई जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने कोई स्पेशली वो याकूब मेमन की कब्र के लिए नहीं लगाई गई, ठीक है। ये बड़ी रात में वो 17 कब्र की जगह है, कोई याकूब मेमन की अकेले की कब्र नहीं है वहाँ। उसके अंदर वो ब्लॉक के अंदर 17 कब्र की जगह है, 17 लोग की तकफीर हुई है, ठीक है ना। और वहाँ पे आज तक की ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि याकूब मेमन कहाँ दफन है, पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे। दूसरा, ये जो मार्बल वगैरह लगा हुआ है, ये जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने कोई मतलब ये ब्यूटिफिकेशन या ये उसकी मजार वगैरह के लिए नहीं है ना। ऐसी कम से कम बड़े कब्रिस्तान में ढेरों कब्रें हैं जिसके अंदर ये लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अचानक कहाँ से ये रूमर्स आ गया? ये तो अभी ये चीजें जो है ना, ये आपस की पॉलिटिक्स को सियासी मुद्दा बनाया गया। आतंकी याकूब मेमन की कब्र की तस्वीरों के वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए लाइटिंग हटा दी। ऐसे में सवाल यह है कि लाइटिंग जब बड़ी रात को लगाई गई थी, तब उसे हटाया क्यों नहीं गया? इसका जवाब ट्रस्ट के पास नहीं है। पुलिस एक्शन के बाद शिंदे सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए, तो वहीं बड़ा कब्रिस्तान पर पुलिस का पहरा भी लगा दिया। किसी को बिना वजह अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर मुंबई प्रेस से फोन पर बातचीत में बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट के चेयरमैन शोएब खतीब ने कहा कि किसी को ये मालूम नहीं है कि याकूब मेमन की कब्र कौन सी है, क्योंकि पिछले 5 सालों में उस जगह पर कई दूसरी डेड बॉडीज को दफनाया जा चुका है। 2 साल के बाद में हर कब्र को खोदी जाती है, डिस्ट्रॉय करके। मेमन का भी नहीं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की जरूरत ही नहीं। जब पक्की बनती नहीं है तो डिस्ट्रॉय क्या करेंगे? बड़ा कब्रिस्तान में तो कोई भी कब्र पक्की नहीं है जिसको डिस्ट्रॉय करने की नौबत आवे। जो अल्लाह वाले जो मज़ारें बन गई है पहले, वो एक अलग चीज है, ठीक है। बाकी तो हर कब्र जो है वो खुली है, कभी भी खोद के उसमें जो उसका टाइम होता है 2 साल का, 2.5 साल का, तब उसके अंदर तकफीर होती है। यानी आपका ये कहना है कि मतलब उस जगह पर किसी और की भी कब्र है या दफनाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन 7 सालों में वहाँ कई बॉडीज दफनाई गई है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो आरोप या जो खबर है, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल। हाँ बिल्कुल, जी जी जी। इसका मतलब यह है कि याकूब मेमन की कब्र के अब कोई निशान नहीं बचे हैं। तो फिर इसे लेकर सियासत क्यों हो रही है? ट्रस्ट को सामने आकर सच्चाई सबको बतानी चाहिए। वैसे ऐसा अक्सर कब्रिस्तानों में जगह की किल्लत को देखते हुए नियमों के तहत किया जाता है। मुंबई प्रेस से बातचीत में शोएब खतीब ने यह भी कहा कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र वाली जमीन को किसी को बेचा नहीं गया है, जैसा कि खबरों में दावा किया जा रहा है। इसे लेकर एक मामला अदालत में लंबित भी है। बिल्कुल नहीं दिया गया। ये चीजें जब 2017 या 18 के अंदर जब चली थी ट्रस्ट के अंदर, तो जो ट्रस्टी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उसके ऊपर बाकायदा ट्रस्ट ने कंप्लेंट करके FIR की है, ठीक है। तो FIR भी हुई है। तो उस पर कुछ हुआ नहीं? हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है ना, कोर्ट मैटर है वो। मुंबई प्रेस को अपने सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि याकूब को जहां दफनाया गया था, उस जगह का अधिकार उनके एक पड़ोसी के पास था, जिन्होंने याकूब को वहां दफनाने की अनुमति दी थी। उस जगह याकूब मेमन के अलावा उसके कई रिश्तेदारों की भी कब्रें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर याकूब मेमन की कब्र में पिछले 5 सालों से कई दूसरी डेड बॉडीज को दफनाया गया है, तो ट्रस्ट को इसका दस्तावेज देश की जनता के सामने पेश करना चाहिए।
ताकि इस मामले को लेकर बार बार हो रही सियासत बंद हो सके और सच्चाई सबके सामने आ जाए। ट्रस्ट के ये दावे अगर सच हैं, तो उद्धव ठाकरे के नाम को इस मुद्दे के जरिए बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में अब दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, या तो देश की जनता को शिंदे सरकार की जांच रिपोर्ट्स का इंतजार करना चाहिए, या फिर बड़ा कब्रिस्तान की देखरेख कर रहे जुमा मस्जिद ट्रस्ट ऑफ बॉम्बे को अपने दावे के दस्तावेज पेश करके इस सियासत पर लगाम लगानी चाहिए। बाद में मुंबई प्रेस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक बार फिर से ट्रस्ट के चेयरमैन शोएब खतीब से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि जल्द ही ट्रस्ट पूरे दस्तावेज के साथ इस मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करके अपना रुख स्पष्ट करेगा। वैसे अब इस मामले में अंडरवर्ल्ड की भी एंट्री हो गई है। कहा यह जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड के धमकाने के बाद ही याकूब मेमन की कब्र को सजाया गया था। फिलहाल इस मामले की सच्चाई जानने के लिए अभी देश की जनता को इंतजार करना पड़ेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी सच्चाई किसी को पता ही न चले और सियासत का ये खेल ऐसे ही जारी रहे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलें।